बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो लेक्चर सीरीज स्टडी कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस तरह से बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस को आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आपको लेक्चर में याद हो तो इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी, यानी कास्टिक सोडा को इंडस्ट्री में बनाने का तरीका और वॉशिंग सोडा को इंडस्ट्री में बनाने का तरीका सीखा था। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जिसके अंदर अल्कली मेटल्स आते हैं और जिसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जी, कि ये एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शंस देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो ऑक्सीजन के साथ देखेंगे जी, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्शन अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीजन से कराया जाएगा तो उसके नतीजे में ऑक्साइड्स मिलेंगे, यानी बनने वाले कंपाउंड्स यानी मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड्स कहलाएंगे जी। चाहे वो अल्कली मेटल्स हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनने वाले कंपाउंड ऑक्साइड्स कहलाएंगे। अल्कली जो मेटल्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड यानी ये तीनों किस्म की ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल दो किस्म की ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल सुपर ऑक्साइड तो नहीं बना पाते लेकिन नॉर्मल और पर ऑक्साइड बनाते हैं जी। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड किसे कहते हैं जी। ये जो ऑक्साइड्स हैं जी, इस ऑक्साइड्स की जो ये तीन किस्म आपने पढ़ी, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये असल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और उसकी बेस पर फिर इनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो बनने वाला जो ऑक्साइड है उसके अंदर या तो ऑक्सीजन ऐसी फॉर्म में होती है कि उसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, या उसे पर ऑक्साइड कहते हैं, या उसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो नॉर्मल, पर और सुपर ऑक्साइड का ताल्लुक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से है। तो नॉर्मल ऑक्साइड क्या होती है और पर ऑक्साइड क्या होती है और सुपर ऑक्साइड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो नॉर्मल ऑक्साइड वो है जी जिसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो। तो आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 है, तो अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 यानी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी के मुताबिक बिहेव कर रहा होगा तो बनने वाली ऑक्साइड क्या कहलाएगी, नॉर्मल ऑक्साइड कहलाएगी। यहाँ इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है Li2O, या बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। लिथियम ऑक्साइड ये 1A एलिमेंट्स की ऑक्साइड है, 1A एलिमेंट की एग्जांपल है जी, और बेरिलियम ये 2A ग्रुप के एलिमेंट की एग्जांपल है। तो ये दो एग्जांपल आपके सामने है जी, और ये दोनों क्या है जी, नॉर्मल ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड की बात की है तो पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, यानी ऑक्सीजन की जो असल ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी जो असल वैलेंसी है वो तो -2 है जी। यहाँ पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की बजाय -1 होती है, और ऐसी तमाम ऑक्साइड्स क्या कहलाती है, पर ऑक्साइड्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये सोडियम पर ऑक्साइड है और ये बेरियम पर ऑक्साइड है। तो Na2O2 ये सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है, और BaO2 ये बेरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है जी। तो ये तो लिथियम ऑक्साइड और इसको बेरिलियम ऑक्साइड कहते हैं जी, लेकिन इसे सोडियम ऑक्साइड नहीं कहेंगे बल्कि इसे सोडियम पर ऑक्साइड कहेंगे और इसे बेरियम ऑक्साइड कहेंगे। सिर्फ ऑक्साइड कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, लेकिन अगर वो पर या सुपर होगी तो आपको इसके नाम के साथ लाजमी पर और सुपर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड विच हैज फार्मूला Na2O2 एंड दिस इज बेरियम पर ऑक्साइड विच हैज फार्मूला BaO2। और इन दोनों के अंदर खास बात क्या है जी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अभी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इन दोनों की, इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कंपेयर करके बताऊंगा। सुपर ऑक्साइड क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर यानी एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया तो उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ना -2 है ना -1 है बल्कि -1/2 है। तो ये ऑक्साइड्स क्या कहलाती हैं, पर ऑक्साइड कहलाती हैं,
और पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में KO2 बनाएगा और ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहलाता है जी। तो ये आपको तीनों के बारे में पता लगा जी। याद रखने का तरीका क्या है जी कि नॉर्मल में ऑक्सीजन अपनी असल ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है यानी -2 होती है जी, पर के अंदर -1 होती है, जबकि सुपर के अंदर -1/2 होती है। और ये फिर आपने कुछ एग्जांपल्स देखी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जी, कि ये लिथियम और बेरिलियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम बेरियम ये पर ऑक्साइड बनाता है, जबकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ग्रुप 1A की मेटल्स की ऑक्साइड्स को हम स्टडी करेंगे जी। तो नॉर्मल ऑक्साइड का जनरल फार्मूला M2O है, यहाँ मेटल की वैलेंसी +1 है जी। लिथियम इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, तो इस ग्रुप 1A के एलिमेंट में सिर्फ लिथियम ही को ये इख्तियार है कि वो नॉर्मल ऑक्साइड बना सके। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जी और उसके नतीजे में आपको लिथियम ऑक्साइड मिलती है जी। और ये लिथियम ऑक्साइड ये लिथियम की नॉर्मल ऑक्साइड होती है जी। तो ये लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Li2O। वैलेंसी क्रॉसओवर अगर आप देखें जी तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे -2 है जो आपको लिथियम के नीचे जाहिर होती हुई नजर आ रही है, जबकि लिथियम की वैलेंसी +1 होती है और ये ऑक्सीजन के नीचे जाहिर होती हुई नजर आ रही है। तो Li2O ये लिथियम की ये लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड से कहते हैं या इसको लिथियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये नॉर्मल ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। परऑक्साइड की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की परऑक्साइड की बात की जाए तो इनका जनरल फॉर्मूला M2O2 होता है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में से सिर्फ सोडियम को ये इख्तियार हासिल है जी कि वो परऑक्साइड बना सके। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में Na2O2 यानी सोडियम परऑक्साइड मिलती है। ये सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने है जी। तो ऑक्सीजन की देखिए सोडियम की वैलेंसी तो आप जानते हैं कि +1 होती है और आपको सोडियम के नीचे भी 2 नजर आ रहा है और ऑक्सीजन के नीचे भी 2 नजर आ रहा है, तो इनको अगर आप कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा NaO। तो सोडियम +1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी -1 है, यानी आप अगर इसको देखें जी तो ये -1 है ये +1 है जी। अगर आप इस 2 को हटा दें यानी दोनों एटम्स में से 2 को हटा दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये वाला 1 ऑक्सीजन के नीचे आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो NaO बनेगा। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर इस ऑक्साइड के अंदर यानी सोडियम परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं बल्कि -1 है, क्योंकि अगर ये -2 होता तो इसका फॉर्मूला Na2O होता, जबकि इसका फॉर्मूला NaO है और ये सोडियम परऑक्साइड ये इसका डायमर है और इसका फॉर्मूला Na2O2 है, यानी जितने सोडियम है उतने ऑक्सीजन भी है, तो ये डायमर हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वाज़ेह तौर पर -1 नजर आ रही है और जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो इसे पर ऑक्साइड कहते हैं। सो दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। अब हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे जी और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला MO2 होता है। तो पोटेशियम यानी देखिए लिथियम ने क्या बनाई, लिथियम ने तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाई। सोडियम ने क्या बनाई, सोडियम ने पर ऑक्साइड बनाई। अब बाकी रह जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम शामिल है, ये तीनों अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में सुपर ऑक्साइड आपको मिलेगी। तो पोटेशियम की एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं जी। तो पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसके नतीजे में KO2 बनाया, तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। और यहाँ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो ऑक्सीजन के ये जो 2 मोल्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इसको यहाँ पर यानी 1 की जगह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मोल्स 2 हैं जी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 2 आपस में कैंसिल होगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रह जाएगी, -1 रह जाएगी। तो इस +1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 रखे गए हैं जी, क्योंकि -1/2 और -1/2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गया कि ये जो सुपर ऑक्साइड है यानी कि जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 है। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल इनकी वैलेंसी या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब्दील हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते ही नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है जी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने तब्दील होते हुए देखी। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होगी तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, -1 होगी तो ये पर ऑक्साइड है। और यहाँ आपको नजर आ रही है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है,
यानी ये सुपर ऑक्साइड है। ग्रुप 2A के मेटल्स की ऑक्साइड्स पे हम बात करेंगे जी। तो ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं और जिनका जनरल फार्मूला MO होता है। तो ग्रुप 2A में से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ये आपका इक्वेशन आपके सामने है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में MgO मिला। ये जो MgO है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और यहाँ पे आप ये जानते हैं जी, ग्रुप 2A एलिमेंट्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नजर आ रही है। वैलेंसी क्रॉस ओवर करें जी, तो मैग्नीशियम के नीचे 2 आना चाहिए था, ऑक्सीजन के नीचे 2 आना चाहिए था। और अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी के नीचे भी 2 ना लगाएं और सिर्फ डायरेक्ट MgO लिख दें, क्योंकि +2 से -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये जो आपको ऑक्साइड नजर आ रही है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसलिए ये मैग्नीशियम की नॉर्मल ऑक्साइड है, यानी अल्कालाइन अर्थ मेटल की नॉर्मल ऑक्साइड है। अब हम परऑक्साइड की बात करेंगे और परऑक्साइड यानी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की परऑक्साइड का फॉर्मूला MO2 है। और बाकी रह जाने वाले यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ने तो क्या बनाया, नॉर्मल ऑक्साइड बनाई। अब बाकी रह जाने वाला कौन है, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। स्ट्रोंशियम और बेरियम जब ग्रुप 2A के एलिमेंट के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो ऑक्साइड मिलेगी उसको परऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बेरियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में BaO2 बनाया। और ये जो ऑक्साइड है इसको आप बेरियम ऑक्साइड कहेंगे। और ये बेरियम की नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बल्कि बेरियम की परऑक्साइड है। अब अगर आप इसको देखें जी, तो आप ये जानते हैं कि बेरियम की वैलेंसी तो +2 होती है और उसके हिसाब से ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो -1 होगी। यानी जो बेरियम की ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 है जी। तो बेरियम की वैलेंसी आपको ऑक्सीजन के नीचे नजर आ रही है और इसी तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बेरियम के नीचे नजर आ रही है। और आप ये जानते हैं जी कि जिन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड आपके परऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये बेरियम परऑक्साइड आपके सामने है। अब हम जरा ऑक्साइड जो हमने ग्रुप 1A की और ग्रुप 2 एलिमेंट की ऑक्साइड्स पढ़ी, अब हम इसे समराइज करने जा रहे हैं जी। तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और ग्रुप 1A में से सिर्फ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि ग्रुप 2A के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीनों ही नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। यानी लिथियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है और इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। परऑक्साइड की बात की जाए तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ग्रुप 1A एलिमेंट में से सिर्फ सोडियम परऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 होती है। जबकि ग्रुप 2A में से स्ट्रोंशियम और बेरियम ये दोनों क्या बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। और इनके फॉर्मूले आप देख लीजिए। अब हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है जी। और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं जी। तो पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या आप ये कहें जी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस चार्ट के अंदर बहुत वाजे आपको है जी। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स नॉर्मल, पर और सुपर ऑक्साइड तीनों बनाते हैं, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स नॉर्मल और पर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1/2 होती है, पर के अंदर -1 होती है और नॉर्मल के अंदर -2 होती है। और कौन कौन से एलिमेंट नॉर्मल, पर और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ये इस चार्ट में आपके सामने बिल्कुल वाजे है। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन हैलोजन के साथ पढ़ेंगे, यानी ग्रुप जो 7A के एलिमेंट्स हैं जिनको आप हैलोजेंस कहते हैं जी, जिनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम हैलोजन से रिएक्शन पढ़ने जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जी, तो इसके नतीजे में हैलाइड्स बनाएंगे, यानी बनने वाले कंपाउंड्स को आप मेटल हैलाइड्स कहेंगे। अल्कली मेटल्स ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं जिनका फार्मूला Mx होता है जी। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो मेटल हैलाइड बनाते हैं उनका फार्मूला Mx2 होता है। तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं जी कि हैलोजन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की +1 होती है, इसलिए ये 1:1 के रेशो के अंदर है।
और यहाँ पे मेटल की क्योंकि जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी +2 होती है, तो ये वैलेंसी क्रॉसओवर की वजह से यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, इसलिए ग्रुप 2A के जो मेटल हैलाइड्स हैं उनका फार्मूला MX2 होता है। ग्रुप 1A के जो हैलाइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला MX है, और तमाम के तमाम मेटल ग्रुप 1A के हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में मेटल हैलाइड आपको मिलता है। ये सोडियम की एग्जांपल आपको दी है जी, कि सोडियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो ये आयनिक बॉन्डिंग होगी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। सोडियम क्लोराइड की बात करें जी, ये सोडियम क्लोराइड है, तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 है और सोडियम की वैलेंसी +1 है, तो इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड है। ग्रुप 2A के मेटल हैलाइड्स की बात की जाए तो ग्रुप 2A के जो हैलाइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला MX2 होता है, और तमाम के तमाम मेटल्स ग्रुप 2A के ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। ये मैग्नीशियम के एग्जांपल से यहाँ पे आपको बताया गया है जी। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है जी। इसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीजन स्टेट या वैलेंसी -1 है, और इसमें क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 है, जबकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, और इस +2 की वजह से क्लोरीन की यहाँ पे 2 आ गया है और मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं आया, तो वैलेंसी क्रॉस ओवर से इसका फार्मूला लिखा गया है। अब हम इसको समराइज करने जा रहे हैं हैलाइड्स को, जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के जो हैलाइड्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं जी। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। इसी तरह ग्रुप 2A के भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या बनाते हैं जी, हैलाइड्स बनाते हैं। सिर्फ फॉर्मूला का फर्क आपको यहाँ पे वाजे हो गया होगा कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं उसमें मेटल और क्लोराइड के दरमियान या हैलाइड के दरमियान 1:1 का रेशो है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स और हैलोजन के दरमियान जो रेशो है वो 1:2 का रेशो है जी। तो इनके फॉर्मूले का तो फर्क है, वरना तो तमाम के तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बनाते हैं, यानी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। अब हम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ पढ़ने जा रहे हैं, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में बनने वाले कंपाउंड को आप हाइड्राइड्स कहते हैं, और अल्कली मेटल्स जो मेटल की हाइड्राइड बनाते हैं उनका फॉर्मूला MH होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं तो उनका फॉर्मूला MH2 होता है। तो यहाँ पे जिस तरह हैलाइड्स का फॉर्मूले में फर्क था, इसी तरह यहाँ पे हाइड्राइड के फॉर्मूले में फर्क है, और फॉर्मूले में फर्क होने की वजह दोनों मेटल्स की वैलेंसी में फर्क होना है। ग्रुप 1A के जो मेटल्स हैं और उनकी जो हाइड्राइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला MH होता है। तमाम के तमाम मेटल्स ग्रुप 1A के यानी लिथियम से लेकर सीजियम तक ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ये हाइड्राइड बनाते हैं जी। ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आपको सोडियम हाइड्राइड बना के दिखाया गया है। तो सोडियम मेटेलिक फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस से जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में सोडियम हाइड्राइड आपको मिलेगा। ये सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है जी, और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और सोडियम की वैलेंसी +1 है जी। तो यहाँ पे वैलेंसी क्रॉसओवर की अगर बात करें तो सोडियम के नीचे भी आपको 1 नजर आ रहा है और हाइड्रोजन के नीचे भी 1 नजर आ रहा है, तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, ये आयनिक हाइड्राइड कहलाता है। ग्रुप 2A की हाइड्राइड्स की बात की जाए तो इनका जनरल फॉर्मूला MH2 होता है जी, और तमाम के तमाम ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ग्रुप 2A के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम ये भी हाइड्राइड बनाएगा, लेकिन ये पॉलीमेरिक इन नेचर होंगे, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा यानी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जब ये हाइड्राइड बनाएगा तो वो हाइड्राइड आयोनिक इन नेचर होंगे। तो बॉन्डिंग का थोड़ा सा फर्क है जी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और बेरिलियम और मैग्नीशियम ये आपके पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, वरना तो दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है जी, और MH2 टाइप की हाइड्राइड्स बनाते हैं जी। तो ये कैल्शियम की एग्जांपल इसको हम पढ़ रहे हैं, तो कैल्शियम का रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको हाइड्राइड मिलेगा जो कि कैल्शियम हाइड्राइड है। ये कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला आपके सामने है जी, और इसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, जबकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, और कैल्शियम की वैलेंसी आपको हाइड्रोजन के नीचे जाहिर होती हुई नजर आ रही है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको कैल्शियम के नीचे जाहिर होती हुई नजर आ रही है जी। तो ये CaH2 ये फॉर्मूला है किसका जी, कैल्शियम हाइड्राइड का, जो कि ग्रुप 2A का हाइड्राइड है। अब हम ओवरव्यू लेने जा रहे हैं जी। तो
ग्रुप 1A के तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या बनाते हैं जी, हाइड्राइड बनाते हैं जी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम इन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है और उसके नतीजे में इन्होंने हाइड्राइड्स बनाए और ये सारे के सारे हाइड्राइड्स आयोनिक इन नेचर है जी। जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात की जाए तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स भी आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये भी हाइड्राइड बनाएगा लेकिन ये पॉलीमेरिक इन नेचर होंगे जी। तो दोनों का फार्मूला तो आपको सेम नजर आ रहा है जी, यानी ग्रुप 2A के तमाम हाइड्राइड्स का फार्मूला तो सेम नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर ये सिंगल यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बल्कि मल्टी यूनिट की फॉर्म में यानी पॉलीमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा यूनिट अटैच है और वो इनके पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर ऐसा कुछ होता है जी। तो ये अब आपके सामने तमाम के तमाम यानी ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A के एलिमेंट जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिसके नतीजे में आपको मेटल हाइड्राइड्स मिलते हैं, उन तमाम के फॉर्मूले और उन तमाम के अंदर जो बॉन्डिंग का फर्क है वो अब आपके सामने स्लाइड के अंदर मौजूद है। अब हम इसका रिएक्शन यानी एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन नाइट्रोजन से करवा के देखेंगे और कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये तमाम के तमाम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बनने वाले कंपाउंड को नाइट्राइड्स कहते हैं जी। अल्कली मेटल्स जो नाइट्राइड्स बनाते हैं उनका फार्मूला M3N होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो नाइट्राइड बनाते हैं उनका फार्मूला M3N2 होता है। तो इसे वैलेंसी का फर्क है, नाइट्रोजन -3 होती है और यहाँ पे मेटल +1 होता है इसलिए M3N फार्मूला हो गया। यहाँ नाइट्रोजन -3 होती है और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट है उनकी +2 वैलेंसी होती है जी। तो यहाँ पे वैलेंसी क्रॉस ओवर जिसकी वजह से इसका फार्मूला बना M3N2। ग्रुप 1A के जो नाइट्राइड्स हैं उनका फार्मूला M3N है और तमाम के तमाम मेटल्स ग्रुप 1A के जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में मेटल नाइट्राइड बनाते हैं जी। तो ये एक फार्मूला एक मेटल नाइट्राइड आपको बना के दिखाया गया है सोडियम की एग्जांपल को देते हुए जी। तो सोडियम मेटल ने का रिएक्शन जब नाइट्रोजन गैस के साथ करवाया गया तो उसके नतीजे में आपको मेटल नाइट्राइड मिला यानी सोडियम नाइट्राइड मिला। यहाँ सोडियम की वैलेंसी +1 थी और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 थी जी। इसकी वजह से यानी सोडियम -3 था और नाइट्रोजन -3 था और सोडियम +1 था, जिसकी वजह से वैलेंसी क्रॉस ओवर हुआ और नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको सोडियम के नीचे नजर आ रही है। तो ये सोडियम नाइट्राइड है। ग्रुप 2A के मेटल्स की बात की जाए तो ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं उनके नाइट्राइड्स का फार्मूला M3N2 है और तमाम के तमाम ग्रुप 2A के एलिमेंट्स सिवाय बेरिलियम के अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में बेरिलियम नाइट्राइड बनाते हैं। असल में बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है जी और उसकी वजह से ये बॉन्डिंग नहीं हो पाती जी, इसलिए बेरिलियम के अलावा बाकी तमाम के तमाम मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ। बेरिलियम अपने छोटे साइज की वजह से और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की होने की वजह से ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो ये इक्वेशन आपके सामने है, मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया और उस नतीजे में मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला आपके सामने है जी। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -3 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के नीचे आपको नजर आ रही है और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो नाइट्रोजन के नीचे नजर आ रही है। वैलेंसी क्रॉसओवर का यहाँ पे खेल है और ये आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला है। अब हम नाइट्राइड्स को यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के नाइट्राइड्स को समराइज करेंगे जी। और ग्रुप 1A के तमाम मेटल्स ये नाइट्राइड्स बनाते हैं और फॉर्मूला आपके सामने M3N है जी। जबकि ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये तो नाइट्राइड बनाता है लेकिन बेरिलियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता यानी बेरिलियम नाइट्राइड नहीं बनाएगा। हाँ, बेरिलियम के अलावा जितने भी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं वो बआसानी नाइट्राइड्स बना सकते हैं और मैंने आपको बताया जी कि बेरिलियम अपने स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी के होने की वजह से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ने जाएंगे जी। और वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में मेटल की हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगी यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के OH नेगेटिव फाइन वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्कली की जो मेटल्स होते हैं उनकी जो मेटल हाइड्रोक्साइड होती है उनको आप अल्कली भी कहते हैं और अल्कली कहने की वजह ये होती है कि इनकी हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होती हैं जी और उनका फार्मूला MOH होता है जी। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो हाइड्रोक्साइड होती हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं जी। तो इनकी जो हाइड्रोक्साइड है उसका फार्मूला MOH2 है।
तो ग्रुप 1A की जो हाइड्रोक्साइड है उनको आप सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं, यानी अल्कली कहते हैं, और इनका जनरल फार्मूला MOH है। तो तमाम की तमाम मेटल्स ग्रुप 1A के, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम हो, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम के एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है कि सोडियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर जी। तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस प्रोसेस के नतीजे में रिलीज होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने है। OH के बारे में आप जानते हैं कि OH की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इस रेडिकल की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है और सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्रॉसओवर हुआ और 1:1 का रेशियो है दोनों के दरमियान। अब हम ग्रुप 2A के मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स की बात करने जाएंगे जी। और ग्रुप 2A की जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होती हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होती हैं, जिनको आप बेस कहते हैं, और ये ग्रुप 1A के एलिमेंट की तरह हाईली सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए इन्हें अल्कली नहीं कहा जाता जी। तो इनका जनरल फार्मूला MOH2 होता है जी। और तमाम की तमाम मेटल्स ग्रुप 2A के सिवाय बेरिलियम के ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलती है जी। मैग्नीशियम के साथ एक और मसला है जी, और मैग्नीशियम के साथ मसला ये है जी कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है जी तो वाटर इसको सराउंड कर लेता है, यानी हाइड्रेट कर लेता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम मुकम्मल तौर पर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हीट किया जाए, यानी बॉयल या इसको बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए, तो मैग्नीशियम फौरन से रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाती है जी। तो ये एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जी। तो कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसके नतीजे में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। कैल्शियम की वैलेंसी +2 जो आपको OH के नीचे नजर आ रही है, और OH की वैलेंसी -1 जो आपको कैल्शियम के नीचे नजर आ रही है जी। तो OH यहाँ पे -1 वैलेंसी रखता है और कैल्शियम +2 वैलेंसी रखता है। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हाइड्रोक्साइड को समराइज करने जा रहे हैं। तो अल्कली मेटल्स यानी सारे के सारे मेटल्स, ग्रुप 1 के तमाम की तमाम मेटल्स ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जी। जबकि अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की तो बआसानी क्या बना देता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन बेरिलियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ये इसका स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी इसका रीजन है। जबकि मैग्नीशियम इनिशियली प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जी, और अगर आप इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर से इसका रिएक्शन करवाया जाए या सॉल्यूशन को हीट किया जाए तो उसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है। यानी बॉइलिंग वाटर के अंदर मैग्नीशियम वायलेंटली रिएक्ट करता है, यानी रैपिडली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाती है। तो इस लेक्चर को समराइज करते हैं जी, और ये तमाम की तमाम चीजें जो आपके सामने आ गई है जी, इनके जनरल फॉर्मूले याद रखिएगा, बाकी रिएक्शन तो इंतहाई आसान है जी। तो हाइड्राइड्स अल्कली मेटल्स का फार्मूला MH है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइड्राइड का फार्मूला MH2 है जी। हैलाइड्स का फार्मूला MX है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हैलाइड का फार्मूला MX2 है जी। नाइट्राइड्स जरा ध्यान से देखिएगा जी, अल्कली मेटल्स के नाइट्राइड्स का फार्मूला M3N है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्राइड्स का फार्मूला M3N2 है। हाइड्रोक्साइड भी बड़े सिंपल है जी, कि अल्कली मेटल्स की हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MOH है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का फार्मूला MOH2 है। और थोड़ा सा ऑक्साइड्स को जरा फोकस होकर पढ़िएगा जी, क्योंकि अल्कली मेटल्स ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। तो अल्कली मेटल्स के नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला M2O होता है, पर ऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला MO होता है, सुपर ऑक्साइड का फार्मूला MO2 होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला MO और पर ऑक्साइड का फार्मूला MO2 होता है। तो ये जनरल फार्मूले अगर आप याद कर लें जी तो इक्वेशन लिखना इंतहाई आसान है। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर में आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ और वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जो इस चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है, जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, और उसमें इस टॉपिक पे हम बात करने जाएंगे वो है जी केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसके अंदर इप्सम आएगा, जिप्सम होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, इन तमाम के बारे में और इन तमाम की केमिस्ट्री को, जिनकी केमिस्ट्री को हमने डिस्कस नहीं किया, उनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इन तमाम ही कंपाउंड की यूजेस को डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।